की हेडलाइंस पर। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से फिर दबोचे गए 4 साइबर अपराधी, 21 मोबाइल फोन और कई सिम एवं एटीएम कार्ड भी किए गए बरामद। अश्लील वीडियो कॉल के जरिए करता था ब्लैकमेलिंग। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सेव द गर्ल्स चाइल्ड कैंपेन के तहत सदर अस्पताल से निकाली गई रैली। सिविल सर्जन ने दिखाया हरी झंडी। भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की अपील करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया संदेश। दिवंगत भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा के जन्म जयंती के अवसर पर उनके परिजनों की ओर से कई विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बीच कॉपी कलम का किया गया वितरण। खुश दिखे विद्यालय के बच्चे। उसरी बचाओ अभियान से जुड़े लोग रहे मौजूद। और अंजुमन इस्लाहुल मोमिनीन भंडारी डिजामा मस्जिद का चुनाव हुआ संपन्न। मोहम्मद तस्लीम बने सदर और मुदस्सिर रियाज चुने गए सेक्रेटरी। 435 लोगों ने की वोटिंग। चार साइबर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। पपरवा थाना कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने इस बार बगोदर थाना क्षेत्र के नवाडीह में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में कोडरमा थाना क्षेत्र के बोकोबार निवासी अजीत कुमार दास, अनुज पंडित, हजारीबाग जिला के चलकोशा के शिवा साव और भरकट्टा के सूरज कुमार साव शामिल है। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 21 मोबाइल फोन, 65 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 1 लैपटॉप, 1 बाइक, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड बरामद किए हैं। इस बाबत एसपी कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि कुछ साइबर अपराधी गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के नवाडीह में फर्जी सिम का उपयोग करते हुए लोगों को ठगी करने का काम कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में पुलिस निरीक्षक साइबर थाना प्रभारी साइबर अजय कुमार, एएसआई सावन कुमार साहू, गौरव कुमार, एएसआई संजय मुखियाल, गजेंद्र कुमार, साकेत वर्मा, सौरभ सुमन और आशुतोष रंजन को शामिल किया गया। टीम जब बगोदर के नवाडीह में छापेमारी करने पहुंची तो सभी साइबर अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने चारों साइबर अपराधियों को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में इन साइबर अपराधियों ने बताया कि ये लोग स्कॉट सर्विस के नाम पर लोगों को झांसा में लेकर ठगी करते थे। इसके अलावा स्कॉट पेशर क्लब के माध्यम से लोगों को सर्विस उपलब्ध कराने का झांसा भी देते थे और लड़कियों से न्यूड वीडियो कॉलिंग का रिकॉर्डिंग कर उसका वीडियो लोगों के मोबाइल पर भेजकर ब्लैकमेलिंग करते हुए पैसे की ठगी करते थे। लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र के नवाडीह ग्राम के आसपास कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम के माध्यम से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम की गठित की गई और उसके बाद टीम के द्वारा छापामारी कर कुल 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इन साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल, 65 सिम जिसमें से कई नकली सिम भी हैं, एटीएम 9, पासबुक 5, 1 लैपटॉप, 1 मोटरसाइकिल, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड की भी बरामदगी की गई है। इन्होंने कन्फेस किया है कि सेक्सटॉर्शन के नाम पर और न्यूड वीडियो कॉलिंग और अश्लील चित्रों और अश्लील वीडियो के माध्यम से ये लोगों की ठगी करते थे। साइबर अपराधियों के द्वारा जो तकनीक अपनाई जा रही थी उसके माध्यम से अन्य कुछ साइबर अपराधियों के भी लिंक पुलिस को प्राप्त हुए हैं और पुलिस के द्वारा अन्य लोगों के विरुद्ध भी छापामारी अभियान अभी जारी है और आने वाले समय में गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगी। सर, आज जो साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो गिरिडीह जिले के हैं या बाहर के हैं? इसमें से जो साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो अन्य बगल के सीमावर्ती जिले के थे, परंतु ये जो अपराध कर रहे थे वो गिरिडीह जिला में पड़ रहा था। क्षेत्र गिरिडीह जिला का था और बगोदर थाना अंतर्गत था और पुलिस को जो सूचना मिली है, सूचना के द्वारा टीम के द्वारा और त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी एवं बरामदगी की।
सेव द गर्ल्स चाइल्ड कैंपेन के तहत मंगलवार को सदर अस्पताल से एक रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। जिला समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लगभग 200 सहिया एएनएम एवं सेविका ने भाग ली। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की अपील की गई। यह रैली सदर अस्पताल से निकलकर रीतलाल वर्मा चौक, मकतपुर चौक, कालीवाड़ी चौक, टावर चौक से होते हुए वापस पुनः सदर अस्पताल पहुंचा और लोगों को बेटी बचाने का संदेश दिया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, NRHM, कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है, जिस संबंध में ये आज जो आप रैली निकाली गई, ये एक जागरूकता अभियान के अंतर्गत निकाली गई है। और हम देख रहे हैं कि अपने ज़िले में जो सेक्स रेशियो है निरंतर घट रहा है, जिसे हम लोग हमेशा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे PCP-NDT का जो कहीं उल्लंघन हो रहा है उसको रोककर जगह जगह हम लोग उसकी जांच करके और प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो ये रेशियो है सुधरे। और लड़कियां जो हैं अब हमारी कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, वो हमारे एसेट्स हैं और उनको बचाए रखना, पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है, हमारे समाज की जिम्मेवारी है, आप सबकी जिम्मेवारी है। आपके माध्यम से हम इस अभियान को में जागरूकता को करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को बचाने का ही प्रयास करें और हमारे जो ज़िले का या राज्य का जो सेक्स रेशियो घट रहा है उसे हम लोग संतुलन में बनाए रखें, क्योंकि प्रकृति कभी ऐसा नहीं करता कि वो लगभग बैलेंस करके चलता है ना। सेक्स रेशियो बैलेंस रहता है। अगर हम उसके प्रति जागरूक रहेंगे तो प्रकृति भी बैलेंस रहेगा और हम इसे सफल बना सकेंगे इस कार्यक्रम को। बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आज जो रैली निकाला गया, इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जिला जहां पर बहुत ज़्यादा बाल विवाह भी हो रहा था, लेकिन अभी कुछ घटा है और हम लोगों का प्रयास है कि बेटियों को बचाना है और उनको पढ़ाना है। पहले पढ़ाई फिर विदाई। दिवंगत समाज सेवी भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को उनके परिजनों द्वारा बरमसिया स्थित विद्यालय में स्कूली बच्चियों के बीच कॉपी कलम का वितरण किया गया। यहां अध्ययनरत 60 बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री के साथ साथ चॉकलेट बिस्किट का वितरण किया गया। इसके अलावे अन्य सरकारी विद्यालयों में लगभग 400 बच्चों के बीच स्टेशनरी सामानों का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों के बीच उसरी नदी के महत्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अगुवाई स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा की पत्नी और उसरी बचाओ अभियान की कोर कमेटी की सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता कुसुम सिन्हा कर रही थी। अर्गा घाट में स्कूली बच्चियों के साथ रविदास टोला सीतलपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगभग 250 बच्चों के बीच स्टेशनरी का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित भाजपा नेता नुनुलाल मरांडी ने स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन उनके परिवार द्वारा बच्चों के बीच उसरी नदी बचाओ को लेकर किया जा रहा है जागरूकता अभियान एवं स्टेशनरी वितरण काफी सराहनीय है। इस अवसर पर भूपेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र कुमार राजीव, पुत्रवधू कुमारी रितिका, उसरी बचाओ अभियान के राजेश सिन्हा, प्रभाकर कुमार, सोमनाथ केसरी, रामजी प्रसाद यादव, कृष्ण मुरारी शर्मा, मिथुन चंद्रवंशी, लखन गुप्ता आदि उपस्थित थे। स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर आज इस विद्यालय में, जो बरमसिया स्थित इस विद्यालय में एक कॉपी है, कलम है, बिस्किट है, चॉकलेट है, इसका वितरण किया गया। और इसमें उसरी नदी बचाओ अभियान के तहत जिस प्रकार से कोरोना काल में जो इसकी जो मृत्यु हुई और उसके तहत जो राम जी थे, आपका रॉकी नवल जी थे, आपका मिथुन चंद्रवंशी जी थे और राजेश जी थे और लखन जी थे, और इन सारे लोगों ने जो अपने जान की को परवाह नहीं किए हुए, उन लोगों ने जो कोरोना पीड़ित लोग थे उन लोग को जो सहयोग दिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया। ये भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो एक
अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे। सबसे बड़ी बात उन्हीं का आज जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आज से कुछ दिन पहले वो नहीं रहे, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसी बचाओ अभियान का बैनर तले, क्योंकि बहुत एक्टिव हैं, तो एक नया योजना बनाया गया कि जो स्कूल और छोटे छोटे बच्चे उनको कॉपी कलम उसरी बचाओ के बैनर के तले दिया जाए। तो वही चीज़ आज किया गया। हम तमाम लोगों से भी गिरिडीह से अपील करते हैं कि यदि किन्हीं को लगता है कि इस प्रकार कार्य करना है तो उसमें सम्मिलित होकर कार्य किया जा सकता है। यहाँ पर बरमसिया में स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा जी के जयंती के अवसर पर बरमसिया सरकारी विद्यालय में यहाँ पर बच्चों के बीच कलम, कॉपी, टॉफी, बिस्किट का वितरण किया गया। उनकी आत्मा को मतलब शांति मिले, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सदर अस्पताल की दीवार और डॉक्टर लाइन की दीवार गिर गई है। एक सप्ताह से ज़्यादा हो जाने के बाद भी अभी तक इसकी सूद नहीं ली गई है, जिससे आसपास के लोगों में आक्रोश है। बताया गया कि दीवार का मलबा सड़क पर फैला हुआ है। वहीं सदर अस्पताल भी असुरक्षित है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अब तक इसकी कोई खबर नहीं ले रहा है, जिससे कभी भी कोई घटना हो सकती है। आसपास के लोगों को सड़क पर चलने में भी परेशानी हो रही है। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। कचहरी और डॉक्टर लाइन है और सदर हॉस्पिटल है गिरिडीह का। इसमें क्या है कि जो दीवार गिरी है, ये बड़ा दुर्घटना घटने से बच गया। उसके बाद भी अभी तक CS साहब इसकी शुद्धि लेने के लिए भी नहीं आए हैं और यही करीब एक सप्ताह दिन हो गया। और इधर आवागमन में भी दिक्कत होता है, ऐसे ही भीड़ भाड़ इलाका है और डॉक्टर जितने भी लगभग में अच्छे डॉक्टर बैठते हैं इधर, और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आग्रह करना चाहूँगा CS साहब, आप जहाँ भी हैं वो आए और देखें और इसकी शुद्धि लें और इसको कैसे इससे निराकरण होगा इसका उपाय निकालें। पिछले एक सप्ताह से ये सदर अस्पताल का पीछे का दीवार गिर गया है। इसको कोई देखने वाला नहीं। मलबा रास्ते में पड़ा हुआ है। ये बहुत कंजेस्टेड रास्ता है डॉक्टर लेन का। यहाँ से कई गाड़ियों का अबजाही होता है इस रोड के अंदर से। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सर से निवेदन भी करता हूँ कि एक बार आके देखे कि दीवार की क्या स्थिति है, रोड पे कैसे मलबा गिरा हुआ है। अभी तक इसको कोई देखने वाला नहीं है, ना सदर अस्पताल का कोई टीम आके देखा कि सदर अस्पताल का दीवार गिर गया है। और इस रोड में दुर्घटना घटने की संभावना भी है। बगल में सदर अस्पताल के बगल में आपका कोर्ट है, वकील लोग का बाइक यहाँ लगता है। जितने भी लोग आते हैं यहाँ बाइक लगाते हैं। ये आप स्थिति देख लीजिए यहाँ की क्या स्थिति हो रही है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से ये उनको सूचना देना चाहता हूँ, या तो ये मलबा हटा करके दीवार बनाने का काम करें, अन्यथा हम लोग रोड जाने का काम करेंगे। गांडेय विधानसभा के पनेरडीह में मंगलवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोहर यादव की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस दौरान 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आवागमन से संबंधित तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके अलावे भाजपा की महत्वाकांक्षी योजना गांव चलो अभियान के तहत प्रत्येक गांव में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रवास करने आदि विषयों से संबंधित पर भी बातचीत की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश मंत्री शाह कोडरमा, लोकसभा के सह संयोजक दिलीप वर्मा एवं भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंद पाठक समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा कार्यक्रमों से संबंधित सुझाव एवं विस्तृत रूप से विचार दिया गया। बताया गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में धनबाद जाने के लिए हजारों लोगों को चिन्हित कर संख्या निर्धारित की गई। मौके पर भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह, सह जिला संयोजक एवं मंडल संयोजक सुरेश मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ता है और निश्चित रूप से 2024 पर भी भाजपा की प्रचंड जीत होगी। मौके पर सह संयोजक मनोज पांडे एवं जगन्नाथ गोप, भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण पांडे, बैजनाथ महतो, विकास कुमार, मंडल महामंत्री विनोद मंडल एवं राजेश वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। बरमोरिया पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हिरनपुर में मंगलवार को CCL गिरिडीह की ओर से मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां सभी वर्ग के लोगों को निःशुल्क चेकअप कर दवाइयां दी गई। उक्त कार्यक्रम में CCL गिरिडीह के महाप्रबंधक
बाशक चौधरी, डॉक्टर परिमल सिन्हा, डॉक्टर मेहरा, सुभाष आर्य, प्रतिमा सिस्टम, साथ ही साथ ग्राम पंचायत के मुखिया मुन्ना साव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नारायण दास, विभूति भूषण एवं विद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य सुखदेव दास, शिक्षक सुनील कुमार, संजीत कुमार, तारिक अंसारी, अध्यक्ष अंजुमन इस्लाहुल मोमिनीन भंडारी जामा मस्जिद का चुनाव मंगलवार को संपन्न हो गया। इस दौरान मोहम्मद तस्लीम सदर और मोहम्मद मुदस्सिर रियाज सेक्रेटरी चुने गए। बताया गया कि नगर निगम अंतर्गत अंजुमन इस्लाहुल मोमिनीन जामा मस्जिद भंडारी का चुनाव अब्दुल कयूम गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में संपन्न हुआ। चुनाव पर्यवेक्षक मोहम्मद सुल्तान हाशमी व मोहम्मद फैयाज आलम ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया। चुनाव के लिए अंजुमन के 435 लोगों ने वोट किया, जिसमें सदर पद के लिए मोहम्मद तस्लीम को 270 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी महबूब आलम को 158 मत प्राप्त हुआ। वहीं सेक्रेटरी पद के लिए मोहम्मद मुदस्सिर रियाज निर्विरोध हुए। वहीं सदस्यों में उमर मुख्तार साहब, मास्टर इरशाद, शाकिर खान, महमूद आलम सिद्दीकी, रिजवान जान, टुनटुन खान, शहजादा रिजवान आदि को शामिल किया गया। मौके पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं भंडारी के सारे आवाम का शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें फिर से एक बार खिदमत करने का मौका फिर दिया है और दोबारा उन्होंने ये विश्वास जताया कि चलिए सदर जो है मोहम्मद तस्लीम को फिर से बनाया है, नया सदर के रूप से दिया है। अल्लाह का यह बहुत बड़ा एहसान है और हम चाहते हैं कि हमें सदर और सेक्रेटरी और तमाम जितने भी हमारे मेम्बरान हैं और जितने आवाम हैं सब मिलजुल करके एक साथ काम करें और भंडारी के उन्नति के लिए, फलाह के लिए, अंजुमन के कैसे भलाई हो, इसके लिए हम लोग गौर फिक्र करके एक साथ एक आवाज़ में लब्बे करके काम करने के लिए। एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आज़ाद लाइब्रेरी फिर से चमक सकता है क्या? इंशाअल्लाह आज़ाद लाइब्रेरी में दो बार कोशिश किए हैं और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले के जो जिम्मेदार हस्ती है वो जो जैसे हमारे एसपी साहब हैं और जितने डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों के मदद से इंशाअल्लाह ये आज़ाद लाइब्रेरी फिर से नए सिरे से काम लग करके थोड़े बच्चे यतीम बच्चों के लिए भी थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने फिर से हम लोगों को खिदमत का मौका दिया और ये सारा जो है आवाम के ये से हुआ है कि आवाम को हम लोगों का काम पसंद आया होगा, इसलिए हम लोगों ने हम लोग को चुना है। अब इंशाअल्लाह ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से आवाम ने और ख़ास करके मेरा चूँकि इलेक्शन भी नहीं हुआ तो इतना भरोसा लोगों ने दिखाया है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो इंशाअल्लाह हम पूरे उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। इसके लिए तमाम आवाम का साथ मुझे चाहिए ताकि अंजुमन का जितने भी इदारा है उसको हम अच्छे तरीके से चला सकें और ईमानदारी के साथ चला सकें। टूडू उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल्फ सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है
एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर
आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हुट्टी बाजार स्थित 13 वर्षीय राज आर्यन मंगलवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। तुरंत ही इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि शेखर सिंह के पुत्र राज आर्यन को पानी टैंकर से लग गई। ठोकर मारकर टैंकर चालक टैंकर लेकर मौके से फरार हो गया। घटना में राज का पैर टूट गया। इसे तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पानी का टैंकर पचम्बा गौशाला निवासी व्यक्ति का है, जिसकी पहचान कर ली गई। बालिका उच्च विद्यालय पचम्बा में मंगलवार को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान 148 बालिकाओं का स्वास्थ्य जांच में हीमोग्लोबिन जांच, वजन एवं ऊंचाई का माप किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य जांच हेतु समाज कल्याण विभाग से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से लैब टेक्नीशियन एवं आंगनवाड़ी सेविका उपस्थित रहे। साथ ही स्वयं सेवी संस्था से यूनिसेफ एवं पिरामल की टीम उपस्थित हुए। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहबादी ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पूना नगर व चुंचका पंचायत क्षेत्र का दौरा किया। इस क्रम में स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान लोगों ने बताया कि बीते 22 जनवरी को क्षेत्र में धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दलित बस्ती पर पथराव किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए और कई का अभी भी इलाज चल रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पीड़ित पक्ष से ही लोगों का नाम FIR में डाल दिया गया है। विधायक के समक्ष ग्रामीणों ने कहा कि जो घटना के समय बाहर ड्यूटी कर रहे थे उनका भी नाम, साथ ही जो नेत्र से दिव्यांग हैं वैसे लोगों पर भी FIR किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व विधायक से न्याय दिलाने की गुहार की। इस पर पूर्व विधायक ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुना, जिसके बाद लोगों से घटना की वास्तविकता जानकारी लेने का प्रयास किया। इस संबंध में पूर्व विधायक ने कहा कि 22 जनवरी को जहां एक और पूरा देश राममय था, जाति धर्म से ऊपर उठकर सबों ने राम लल्ला का स्वागत किया। बावजूद इसके असामाजिक तत्व बार बार लगातार ऐसे शुभ कार्य पर कुछ न कुछ विघटन उत्पन्न करने का प्रयास करता है, जिन पर लगाम लगाना पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन यहाँ ऐसे मामलों में भी सत्ता का प्रभाव हावी हो जाता है।
कहा कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे नेतृत्व में मिलकर वार्ता करेगी और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। मौके पर भाजपा नेता अनूप सिन्हा, अशोक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, सीताराम वर्मा, राजेश गुप्ता, प्रकाश दास, किशोर साव, सुनील साव, अरुण साव, टुलो राणा, अजित राय, प्रदीप राय, मनोहर तिवारी, अरुण शर्मा, रितेश विश्वकर्मा, पप्पू यादव समेत स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। गांडे के ओझाडी गांव के मैदान में आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों एवं युवाओं ने एक अहम बैठक की। बैठक की अध्यक्षता झामुमो के वरिष्ठ नेता जॉन मुर्मू ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री को भाजपा द्वारा विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ईडी असंवैधानिक तरीके से तंग कर रही है। बैठक में मौजूद मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष दशरथ किस्कू ने कहा कि ईडी के कार्यशैली से पूरा झारखंड उत्तेजित है। मुख्यमंत्री को अगर असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करती है तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी। जिला परिषद सदस्य हेंगा मुनि मुर्मू ने कहा कि हर घर हर गांव में आदिवासी समाज सड़क पर उतरेंगे। भाजपा राज्य में ईडी को टूलकिट बना के राज्य में अशांति फैलाना चाह रही है। आदिवासी युवा मंच के प्रखंड अध्यक्ष रामजीत मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज मुख्यमंत्री के साथ है, अन्यथा अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के समर्थन में लड़ाई लड़ेगी। विपक्ष षड्यंत्र रचकर अशांति फैलाना बंद करे। आदिवासी नेता हीरालाल मुर्मू ने कहा कि भाजपा जांच एजेंसी को हथियार बनाना बंद करे। राज्य की जनता शांति प्रेमी है। जनता की चुनी हुई सरकार को तंग करना गैर कानूनी ही नहीं अलोकतांत्रिक भी है। बैठक में भाजपा के खिलाफ नारे लगाए गए। ईडी को वापस भेजो, भाजपा होश में आओ, होश में आओ। मौके पर गोपीन मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू, विशाल सोरेन, राजन मुर्मू, टपका टुड्डू, बबलू मरांडी, वसंत देव हासदा, सुनील कुमार मुर्मू समेत आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। हम लोग एक समाज से आपातकालीन बैठक हम लोग रखे हैं, जिसके चलते आज केंद्र की सरकार या बीजेपी की सरकार कहा जाए, उनके इशारे में चलने वाली ईडी के विरोध में आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बार बार सम्मान देते हुए प्रताड़ित करने के विरोध में आज हम सभी केवल यहाँ गांडे की धरती नहीं बल्कि हम लोग आज संकल्प लेते हैं, पूरे झारखंड के आदिवासी हम लोग आज के बैठक के माध्यम से हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आज हम लोग आदिवासी एक हो करके हेमंत के साथ हम लोग खड़े हैं और ईडी यदि हेमंत को प्रताड़ित करने से मुक्त नहीं करती है तो हम लोग ईडी के विरोध और बीजेपी के विरोध भी हम लोग आदिवासी लड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके लिए यदि ईडी हम लोग का हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी को प्रताड़ित नहीं करती है, प्रताड़ित करना बंद नहीं करती है, तो हम लोग भी जिस तरह हम लोग का समाज में सेंद्रा बोलते हैं, हम लोग ईडी के विरोध में हम लोग सेंद्रा करने का अभियान हम लोग चलाएंगे और बीजेपी के विरोध और ईडी के विरोध पुरजोर आंदोलन करेंगे। जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं, हम उसको इलेक्शन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। जो इलेक्शन डिपार्टमेंट या इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो हमारे आदिवासी के साथ आदिवासी को पच नहीं रहा है, विपक्ष के पार्टी को, वो हम उसको बेनकाब करेंगे और उसके मनसूबों को हम पानी फेरने की कोशिश करेंगे। हमारा हेमंत सोरेन उसी खून के हैं जिस खून से हमारे पूर्वज, हमारा बाबा तिलका मांझी, हमारा सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, बाबा बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के खून वंशज हम लोग हैं। अगर उसको नहीं छोड़ा, अगर उसको दोष मुक्त नहीं हुआ तो हम उसके बेनकाब करने के मंसूबों को हम उसको कभी भी उसको हम सफल नहीं होने देंगे। बरवाडी पुराना पुलिस लाइन मैदान में मंगलवार को फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदक उपस्थित हुए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत गिरिडीह जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देश अनुसार यह आयोजन किया गया। यहाँ प्रधान मरांडी एवं जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद के द्वारा प्रशिक्षु चालकों को सड़क सुरक्षा
एवं यातायात नियमों का अनुपालन के प्रति जागरूक किया गया। साथ में हिट एंड रन एंड गुड सैमरिथन योजना के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और रोड सेफ्टी पैम्पलेट वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन ने सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया। इसके उपरांत आज लगभग 100 आवेदकों का टेस्ट ड्राइव लिया गया, जिसमें आवेदक काफी उत्साह के साथ टेस्ट ड्राइव देते देखे गए। कार्यक्रम में विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? लाइसेंस के लिए टेस्ट ड्राइव लिया जा रहा है। अच्छा, लाइसेंस अप्लाई किए हैं आप? जी। तो कैसे है इसका क्या प्रोसेस, आपको कैसा लग रहा है, सही हो रहा है? बिल्कुल सही है, एक्ट बनाना पड़ता है, सब बिल्कुल ठीक है, परिचय सब कुछ अपना करेक्ट देना पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा रंजीत शर्मा हुआ। कहाँ से हैं आप? गिरिडीह अर्गा घाट। जमुआ निवासी मंगल महतो की मौत मंगलवार को धर्मपुर में पुल से नीचे गिरने के कारण हो गई। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि 65 वर्षीय मंगल महतो चितरडी के धर्मपुर अपने समधी के घर आया हुआ था। सुबह ठंड के कारण धूप सेकने के लिए पुल के ऊपर बैठा। इसी बीच अचानक पुल के नीचे गिर गया, जिससे मौके पर ही इनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में डॉक्टर अबू काशिफ हसन के नेतृत्व में मंगलवार को कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यहां कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि करते हुए उनके द्वारा दिए गए संदेश कुष्ठ रोगियों से भेदभाव नहीं करने की शपथ ली। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अबू काशिफ हसन ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति पूरी तरह स्नेह एवं सेवा की भावना रखते थे। बताया गया कि पूरे क्षेत्र में 30 जनवरी से 13 फरवरी तक विशेष स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान चलेगा। अभियान के दौरान ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बताया गया कि कुष्ठ रोगियों को स्पर्श करने पर कुष्ठ रोग नहीं फैलता है। यह संक्रमण रोग नहीं है। कुष्ठ रोगियों से हाथ मिलाने, उसके साथ बैठकर खाने से यह रोग संक्रमित नहीं होगा। ऐसे में कुष्ठ रोगियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। आगे उन्हें इस रोग के निवारण की भी जानकारी दी। बीपीएम शिव नारायण मंडल, सीएचओ रश्मि दहांगा, तनवीर आलम, एमपीडब्ल्यू हीरालाल टुड्डू, रमेश मुर्मू सहित अन्य कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।